हेलो एवरीबॉडी। तो आज के क्लास के अंदर हम अपना चैप्टर जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन ये प्रोसीड ऑन करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने किडनी के डायमेंशन तक डिस्कस करा था। हमने बात करी थी कि किडनी जो है ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, किस तरीके से है, किस चीज़ से उसकी कवरिंग होती है। ठीक है, राइट साइड का किडनी जो है वो स्लाइटली लोअर डाउन होता है कंपैरेटिवली टू लेफ्ट साइड का जो किडनी है। फिर हमने इसके 5 to 7 सेंटीमीटर इसका विड्थ है, थिकनेस की बात करी थी 2 to 3 सेंटीमीटर, लेंथ की बात करी थी। ये सारा जो है हमने अपने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि जो और फिर हमने बात करी थी कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो डेट्रियोजर मसल से जो है ये बना होता है। ठीक है, इसके हमने स्फिंक्टर की बात करी थी, इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर, वॉलेंट्री स्फिंक्टर, मिक्सचरेशन क्या होता है, ये तमाम सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करी थी। आज हम फर्दर प्रोसीड ऑन करेंगे। तो क्या है, आज हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो किडनी है इसके अंदर क्या है, हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, इससे बना होता है। मतलब किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर अप्रॉक्स 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ नेफ्रॉन, ये प्रेजेंट होता है। तो किडनी के अंदर क्या है कि हमारे पास अ पेयर ऑफ किडनी है, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। ठीक है, तो क्या है कि ईच किडनी has nearly has nearly 1 million complex ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। ये जो है इसे कहते हैं कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो नेफ्रॉन है ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये मेन जो है रोल यूरिन फॉर्मेशन के अंदर जो भी रोल है ये नेफ्रॉन का है। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि इच नेफ्रॉन कंसिस्ट 2 पार्ट्स। हर नेफ्रॉन के पास 2 पार्ट हैं। वो क्या है, एक होता है ग्लोमेरुलस, एक होता है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले, कलेक्टिंग डक्ट, ये सारा कुछ आ जाता है। नहीं, कलेक्टिंग डक्ट हमारे नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, सॉरी। ये हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे कि क्या हमने डिस्कस करा कि हर एक किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। हर नेफ्रॉन्स के पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस, एक होता है रीनल ट्यूब्यूल। तो ग्लोमेरुलस के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ये जो ग्लोमेरुलस है ये किस तरीके से बना होता है, ये बना होता है कुछ इस तरीके से, टफ्ट ऑफ कैपिलरी। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ये किससे, टफ्ट ऑफ कैपिलरी क्या है, ये बना होता है फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टेरियल, एफरेंट आर्टेरियल, इससे बना होता है। ठीक है, इससे और क्या होता है,
ये क्या है एक्चुअली, एफरेंट आर्टेरियल क्या है, अ फाइन ब्रांच, किसकी ब्रांच है, रीनल आर्टरी की, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, जो कि क्या करती है, ब्लड का सप्लाई करती है, ठीक है, ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे, ये ब्लड का सप्लाई करती है, सप्लाइंग ब्लड, ये ब्लड का सप्लाई करती है। और ये जो लेके जाती है ग्लोमेरुलस से, वो जो होती है वो इफरेंट आर्टेरियल होती है, ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस is carry out by an efferent arteriole। ये जो मैंने लिखा है इसमें क्या है, बेसिकली ये जो एफरेंट आर्टेरियल है ये इस तरीके से आती है, वो एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी का फॉर्मेशन करती है और कुछ इस तरीके से इफरेंट आर्टेरियल इसे लेके चली जाती है। तो ये जो है ये है एफरेंट आर्टेरियल जो को लेके आती है, एक ब्रांच है रीनल आर्टरी की, और ये जो है ये है इफरेंट आर्टेरियल, और ये जो है ये है टफ्ट ऑफ कैपिलरी। ठीक है, ये है। अब क्या है, ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है कि जिसके अंदर एफरेंट आर्टेरियल है, जिसके अंदर इफरेंट आर्टेरियल है, ये एफरेंट आर्टेरियल टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का फॉर्मेशन कर रही है, इसको एक डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर जो है कवर्ड करती है और उसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या है, इस तरीके से ये हुआ, इसको कवर कर रहा है डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर। इसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये क्या होती है, डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसके फर्दर जो क्या इसका जो है ये डिस्कस करेंगे। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, ये जो बोमेन्स कैप्सूल है और ये जो ग्लोमेरुलस है, ये यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस बन रहा है एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियल से, ये जो यहाँ पे ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले जो ग्लोमेरुलस है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या होता है, एफरेंट आर्टेरियल आ जा रही है, प्लस इसके अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, प्लस इसके अंदर इफरेंट आर्टेरियल ये आ रहा है। ठीक है, फिर है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल क्या कर रहा है, ये जो पूरे स्ट्रक्चर है ना ये कवर कर रहा है, कवर द ग्लोमेरुलस। तो ये जो है ना बोमेन्स कैप्सूल, ये जो बोमेन्स कैप्सूल हुआ जो कवर कर रहा है एफरेंट आर्टेरियल, टफ्ट ऑफ कैपिलरी और इफरेंट आर्टेरियल को, तो ये जो बोमेन्स कैप्सूल है इसके साथ ये जो ग्लोमेरुलस है, इसे इन दोनों को मिला करके बनता है माल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कार्पस्कल, माल्फिजियन बॉडी या फिर कह लो रीनल कार्पस्कल। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन सा क्या है, ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल।
मालफिजियन बॉडी, रीनल कार्पस्कल, तो क्या है, सबसे पहले क्या है कि ग्लोमेरुलस क्या है कि एक एफरेंट आर्टेरियल होती है जो कि रीनल आर्टरी की ब्रांच है, ये आती है, ये टक्ट ऑफ कैपिलरी का फॉर्मेशन करती है। फिर क्या होता है, इफरेंट आर्टेरियल ये जो है इसको, ये जो है पूरा जो ब्लड सप्लाई है उसको लेके जाती है अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। फिर ये पूरे स्ट्रक्चर को जो कवर करता है दैट इज बोमेन्स कैप्सूल, ये इसको स्ट्रक्चर को कवर करता है जो कि डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैंने बनाया। फिर क्या है, ग्लोमेरुलस के अंदर एफरेंट आर्टेरियल, टफ्ट ऑफ कैपिलरी और इफरेंट आर्टेरियल आ जाता है। फिर क्या है, बोमेन्स कैप्सूल जो है जो पूरे स्ट्रक्चर को कवर करता है। बोमेन्स कैप्सूल प्लस जो ग्लोमेरुलस, इन सबको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मालफिजियन बॉडी या फिर कहते हैं रीनल कार्पस्कल। ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम इसके अंदर फर्दर प्रोसीड ऑन करेंगे कि इसके बाद क्या किस तरीके से रीनल ट्यूब्यूल जाता है। ये जो है इस तरीके से है पीसीटी, फिर यहाँ पे आता है लूप ऑफ हेनले, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, फिर ये आता है डीसीटी एंड ये फिर होता है कलेक्टिंग डक्ट। क्या ये पीसीटी हो गया, ये डीसीटी, ये क्या हो गया लूप ऑफ हेनले, और ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट, ये हो गया, ठीक है। अब पीसीटी के बारे में पढ़ते हैं। पीसीटी क्या है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ये होता है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये क्या है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे क्या होता है, 70 to 80% रीअब्सॉर्प्शन होता है वाटर का, ठीक है। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है एंड यहाँ पे 70 to 80% रीअब्सॉर्प्शन होता है वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है। क्या होता है कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेंटेनिंग द पीएच एंड आयनिक बैलेंस। वो किस तरीके से, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेंटेनिंग पीएच एंड आयनिक बैलेंस, ठीक है। वो कैसे, किस किस चीज़ का ये, क्योंकि ये क्या करता है, सेलेक्टिव सिक्रीशन करवाता है, सेलेक्टिव सिक्रीशन करवाता है किन किन चीज़ों का, H+ और NH3। और एब्जॉर्प्शन किसका करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है बाइकार्बोनेट, NaCl, वाटर, न्यूट्रेंट सब एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है एंड पोटेशियम आयन, ठीक है। तो जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये पीसीटी है सपोज, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये सिक्रीशन करवा रहा है H+ और NH3 अमोनियम आयन का, ठीक है। और ये रीअब्सॉर्प्शन करवा रहा है वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का, बाइकार्बोनेट का, NaCl का, K+ का, इन सब का क्या करवा रहा है, रीअब्सॉर्प्शन। ये इसका हो रहा है सिक्रीशन और इन सब का हो रहा है रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। ये हम पढ़ चुके। अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है लूप ऑफ हेनले। तो अब हम पढ़ेंगे लूप ऑफ हेनले।
सबसे पहले जो ये स्ट्रक्चर है ना, इट लुक्स लाइक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो होता है ना, ये होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये जो होता है वो होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये होता है। एंड इसमें दो सेगमेंट्स होते हैं कुछ इस तरीके से। एक होता है थिन, कुछ इस तरीके से एक होता है थिन, और फिर होता है थिक। ये थिन हो गया और यहाँ पे होता है फिर थिक, इस तरीके से सेगमेंट होता है। तो एक हो गया थिन सेगमेंट और एक होता है थिक। ये हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया। एंड लूप ऑफ हेनले की एक और बात ये होती है, लूप ऑफ हेनले में क्या होता है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है ये सिर्फ परमेबल होता है वाटर के लिए, और जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है और ये जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, तो ये जो होता है, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है ये परमेबल है फॉर वाटर के लिए, बट इम्परमेबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये क्या है, परमेबल फॉर वाटर बट इम्परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। ये हो गया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, यहाँ से कॉन्सनट्रेटेड यूरिन बनता है। यूरिन का फिल्ट्रेट, अभी तो यूरिन बनाएंगे ना फिल्ट्रेट का, इसे हम फिल्ट्रेट बोलेंगे। कॉन्सनट्रेटेड फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन यहाँ से होता है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के, ये है, ये परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट और इम्परमेबल होती है वाटर के लिए। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेस रीएब्सॉर्प्शन होता है वाटर का, सबसे लेस रीएब्सॉर्प्शन वाटर का यहीं से होता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अबाउट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बारे में, DCT। इसके अंदर क्या होता है, कुछ इस तरीके से हम इसको डायग्राम के, यहाँ पे क्या है, इस ये रीएब्सॉर्ब करता है NaCl को, वाटर को एंड बाइकार्बोनेट को, एंड K प्लस एंड H प्लस पोटेशियम आयन एंड H प्लस को ये क्या करता है, सिक्रीट आउट करता है, ठीक है। एंड DCT का जो रोल है, DCT का जो रोल है वो किस चीज़ में है, इट मेंटेन pH एंड सोडियम पोटेशियम आयन का बैलेंस का। तो मेंटेन करता है pH को और सोडियम पोटेशियम आयन बैलेंस को। ये हो गया। अब हम बात करेंगे अबाउट कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। कलेक्टिंग डक्ट ये क्या करता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर यहीं पे होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ
यहाँ पे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है। ये क्या हो गया, रीएब्जॉर्प्शन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का यहीं पे होता है। ठीक है, क्यों होता है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, टू प्रोड्यूस कॉन्सनट्रेटेड यूरिन, कॉन्सनट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वाटर तो रीअब्सॉर्ब हो गया तो डाइल्यूट कैसे होगा, तो इस तरीके से। और ये क्या करता है, इट मेंटेन pH एंड आयनिक बैलेंस टू। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक हमने ये पूरा जो हमने डिस्कस करा अबाउट नेफ्रॉन्स के बारे में, ये हमने डिस्कस कर लिया। क्या हमने बोला, हमने डिस्कस करा कि हर किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, और ये जो नेफ्रॉन है ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। सबसे पहले हमने ये डिस्कस करा। नेफ्रॉन्स के हमने पार्ट्स देखे, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रीनल ट्यूब्यूल, एक होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, फिर हमने बात करी कि जो ग्लोमेरुलस है वो किससे बना होता है। ग्लोमेरुलस जो है टफ्ट ऑफ कैपिलरी, जो कि कौन बनाता है, एफरेंट आर्टेरियल बनाता है टफ्ट ऑफ कैपिलरी, इससे बनती है। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो एफरेंट आर्टेरियल है ये ब्रांच है रीनल आर्टरी की, जो कि ब्लड का सप्लाई करती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो है, और जो ब्लड को जो ना अवे लेके जाता है, कैरिड अवे बाय एफरेंट आर्टेरियल, एफरेंट आर्टेरियल इस ब्लड को दूर लेके जाता है, एफरेंट लेके आता है, इफरेंट लेके जाता है, और ये एफरेंट जो है टफ्ट ऑफ कैपिलरी का फॉर्मेशन करता है। ये हमने देख लिया। फिर क्या है, हमने बात करी कि जो ग्लोमेरुलस है वो एफरेंट आर्टेरियल, टफ्ट ऑफ कैपिलरी इफरेंट आर्टेरियल से बनता है। अब जो ग्लोमेरुलस को जो स्ट्रक्चर कवर करती है ना, उसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये बोमेन्स कैप्सूल है, ये जो है बोमेन्स कैप्सूल जो है कवर्ड करती है ग्लोमेरुलस को, और ये डबल वॉल स्ट्रक्चर है, एज यू कैन सी ओवर हियर, ये डबल वॉल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब बोमेन्स कैप्सूल जो है जो कवर कर रही है जो ग्लोमेरुलस, जो एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियल से मिलकर बन रही है, इसे कहते हैं माल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कार्पस्कल। ठीक है, फिर उसका जो फर्दर पार्ट होता है, यहाँ से जो ग्लोमेरुलस के बाद का जो पार्ट है ये है पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो है नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब जो पीसीटी है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन यहीं पे हो जाता है। तो ये क्या क्या सेलेक्टिव सिक्रीशन करवाता है H+ एंड अमोनियम NH3 का, और ये इम्पॉर्टेंट रोल है इसका पीएच को मेंटेन करने में, आयनिक बैलेंस में। ये रीअब्जॉर्प्शन करवाता है बाइकार्बोनेट, NaCl, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड पोटेशियम आयन का। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये बना रखा है। लूप ऑफ हेनले जो है ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब असेंडिंग लिम्ब के भी 2 पार्ट होते हैं, थिक एंड थिन, ये हो गया। उसके बाद क्या है कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है सिर्फ परमेबल होता है वाटर के लिए एंड इम्परमेबल होती है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसी तरीके से असेंडिंग लिम्ब जो है परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट बट इम्परमेबल फॉर वाटर। डीसीटी की अगर हम बात करें तो वो रीएब्सॉर्ब करता है NaCl, वाटर एंड बाइकार्बोनेट को, और सिक्रीट आउट करता है पोटेशियम एंड H+ आयन को। ठीक है, अब डीसीटी का जो वर्क है मेंटेनिंग द पीएच एंड आयनिक बैलेंस। ठीक है, कलेक्टिंग डर्ट जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करती है, तो इससे क्या होता है जो यूरिन है वो कॉन्सनट्रेटेड यूरिन पास आउट होती है, और ये भी हेल्प करती है मेंटेनिंग पीएच एंड आयनिक बैलेंस। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो
क्योंकि ये हमने देख लिया कलेक्टिंग डक्ट जो है ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करती है, तो लेस कौन करता है रीएब्जॉर्ब, लेस जो करता है वो करता है सेंडिंग लिम्फोफ्लुकोफेनिक, क्योंकि ये सिर्फ परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए और इसका कुछ सेगमेंट ही, बहुत ही फ्यू पार्ट जो है परमेबल होता है वाटर के लिए। फिर एक इम्पॉर्टेंट जो है पीसीटी जो होता है वो लाइंड बाय, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, इस lined by simple cuboidal brush border epithelium, इससे ये लाइंड होता है। ये क्या करता है, विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन, और कितने से कितना परसेंट होता है, 70 to 80% होता है रीअब्जॉर्प्शन। ये हो गया वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या होता है इसके अंदर, पीसीटी जो होता है वो लाइंड होता है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, PYQ में आ चुका है ये प्रीवियस क्वेश्चन, जो क्या करता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ से 70 to 80% चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो ये हमने आज की क्लास के अंदर डिस्कस करा। अब यूरिन फॉर्मेशन और इसके जो डिजीजेस हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फर्दर प्रोसीड ऑन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।